नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कभी तखत पर ताल ठोककर, कभी कलह में कूची भिगोकर उत्तराखंड की सियासी दस्तकारी कहा जाता है कि भगत सिंह कोश्यारी ने खुद की है। बिना सिंहासन का आसन कोश्यारी की कुशल राजनीति का सिर्फ एक पहलू है। प्रदेश की अब तक की राजनीतिक गतिविधियां भी पूर्व सीएम के राजमय को तय करने में पूरी समर्थ नहीं है। यही कारण है कि उत्तराखंड आने की उनके अंदेशे मात्र ने दिग्गजों के पात्र में आशंका, अपेक्षा और आकुलता भर दी है। प्रश्न पैदा कर दिए खुद भाजपा के मन में कि केंद्र से रिटायरमेंट की हरी झंडी मिलने के बाद भगत दा वाकई किताबों संग समय बिताएंगे या फिर पर्दे के पीछे से संगठन की पतवार उठाएंगे। इस सवाल ने उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। क्यों? इस हलचल के क्या मायने हैं? रिपोर्ट में समझिए और जानिए कि इस मामले में भाजपा और कांग्रेस का क्या कहना है। भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी के वो धुरंधर है जिन्होंने सियासी समंदर में गोते गहराई तक लगाए हैं। अब उनकी महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने की इच्छा और वापस उत्तराखंड रुख करने की संभावना यहाँ भूचाल मचा रही है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के पहले दिन से कोश्यारी प्रदेश की राजनीति का अहम भाग रहे हैं। नित्यानंद स्वामी की पैठ के चलते इन्हें उत्तराखंड का पहला सीएम बनने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, जब नित्यानंद स्वामी ने अंदरूनी असंतोष के कारण कुर्सी गंवाई, तब भगत दा स्वामी के उत्तराधिकारी के रूप में खड़े हो गए और बन गए राज्य के दूसरे सीएम। यह अलग बात है कि उनका कार्यकाल काफी संक्षिप्त, सिर्फ 4 महीने का रहा, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से ही खदेड़ दिया था। यहां से शुरू हुई भगत सिंह कोश्यारी की बिना सिंहासन से शासन करने की चर्चा। देखिए, कुर्सी की कामना तमाम संगठनों के लिए जितनी स्वाभाविक है उतनी ही आम है एक दल के भीतर भरे कई दिग्गजों के लिए। ये ख्वाहिश पार्टी में अक्सर खलिश भी पैदा करती है। 2007 में जब कमान लौटकर भाजपा के हाथ आई थी, तब बीजेपी में भी कुछ ऐसी ही अंदरूनी खींचतान महसूस की गई थी। दरअसल 2007 में कोश्यारी फिर से मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने केंद्र के वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को सरकार की कमान सौंप दी। कुछ इसे संजोग कहते हैं, कुछ सियासत की नित्यानंद स्वामी की तरह ही खंडूड़ी और फिर निशंक भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और उन्होंने भी बीच में ही पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भाजपा की अगली सरकार में कोश्यारी कैंप के एक जमाने में लेफ्टिनेंट कहे जाने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत का सीएम बनना, इसके कई निहितार्थ निकाले गए। जहां सियासी हलकों में ये चर्चा शुरुआत से रही है कि कोश्यारी के एक जमाने तक त्रिवेंद्र रावत लेफ्टिनेंट रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हरीश रावत सरकार के टूटने की भविष्यवाणी कोश्यारी ने त्रिवेंद्र रावत के साथ मिलकर यूं ही नहीं की थी। वो पहले से ही संकेत हरीश रावत को दे चुके थे कि उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, जिससे उनकी सरकार हिल जाएगी। ऐसा हुआ भी। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के कई दिग्गजों ने भाजपा का दामन थाम दिया। तो जानकारों का ये मानना कि यहाँ भी भगत सिंह कोश्यारी की रणनीति थी, यह आशंका बेबुनियाद नहीं। अच्छा, सियासी गलियारों में माना तो ये भी जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी का गद्दे पर बैठना भी भगत दा की ही सोच थी। सत्ता पलटने में माहिर त्रिवेंद्र खुद भी माना जाता है कि रणनीति का शिकार हुए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति को इतने तरीकों से प्रभावित करने वाले भगत सिंह कोश्यारी अगर उत्तराखंड लौटते हैं तो उनका आगमन कौन सी आंधी सियासत में ला सकता है। एक मिसाल है कि पहरेदारी राजा से अधिक राजा को बनाने वाले छिपे चेहरों और स्थितियों से की जानी चाहिए। किंग मेकर कोई छोटा शब्द नहीं है। अगर भगत सिंह कोश्यारी रिटायर होते हैं तो उत्तराखंड आते हैं तो नेताओं का दरबार उनके आवास पर लगना उनके औहदे और ताकत को ही दर्शाता है। प्रदेश जानता है कि इस समय भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे पार्टी में मौजूद है जिनमें कोई शक्ति की संभावना तलाश रहा है, तो कोई मौजूदगी ही दर्ज करने की कोशिश में जुटा है। अब भगत दा यदि राज्य पधारते हैं तो आशंकाओं और अपेक्षाओं पर असर पड़ना लाजमी है। उनका महाराष्ट्र में इस्तीफा इसी कारण उत्तराखंड में हलचल बढ़ा रहा है। यह अलग बात है कि कांग्रेस इस्तीफे को माफीनामा अधिक मानती है। कि भगत सिंह कोश्यारी को कुछ वक्त पहले अमित शाह से माफी मांगते हुए एक पत्र भी लिखना पड़ा था, जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज को गडकरी जी से तुलना की थी। उसके बाद उन्होंने खेद भी प्रकट किया, जहां उन्होंने एक महामहिम, एक राज्यपाल जो कि संवैधानिक पद होता, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। और अब जिस तरह से दबाव में लेकर यहाँ पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया और पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ गलत कामों के लिए आज राष्ट्रीय पटल पर जाना जा रहा है।
है, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, UKSSC भर्ती हो, विधानसभा बैकडोर नियुक्तियां हो और अब जोशीमठ में जिस तरह से कोताही बढ़ती गई, अनदेखी की गई, उसको लेकर सुनने में आया है कि धामी जी की और कोश्यारी जी की दोनों की क्लास हाईकमान के द्वारा ली गई, जिससे क्षुब्ध होकर कोश्यारी जी अब माफीनामे के रूप में इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा भी शांत नहीं बैठी है। भाजपा की माने तो कांग्रेस के लोग सिर्फ सत्ता के लिए लड़ना जानते हैं। कोश्यारी जैसे सेवक केवल भाजपा में ही मौजूद है। कांग्रेस के लोग तो उत्तराखंड के विरोध में थे और आज अगर वो भगत सिंह कोश्यारी जी पर सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है उनकी मानसिकता है, उनकी कम बुद्धि है जो इतने श्रेष्ठ व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। और केवल भाजपा में ही इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के सेवक होते हैं जो अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस के लोग तो सत्ता लोलुप हैं और वो पदों के लिए किस प्रकार जो भ्रष्टाचार करते हैं, मारामारी करते हैं, ये जग जाहिर है। तो भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे से पहले और उत्तराखंड आने से पूर्व ही राज्य में सियासी जंग शुरू हो गई है। देखना यह है कि आने वाले समय में कौन से राजनीतिक उठापटक या फिर हलचल राज्य देखेगा। भगत द कलम थामेंगे या फिर सियासत में कोहराम मचाएंगे, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।